बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, शहरियों को ब्लैकमेलिंग और फ्रॉड से बचाने वाला साइबर क्राइम विंग के एहलकार खुद ही ब्लैकमेलिंग और रिश्वत सतानी करने लगे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर के कहने पर कांस्टेबल इंस्पेक्टर बनकर रेड मारता रहा। जाली रेडिंग टीम के खिलाफ एंटी करप्शन सर्कल एफआईए में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एफआईए साइबर क्राइम विंग खुद शहरियों को ब्लैकमेल करने लगा। एफआईए का मॉडल टाउन लिंक रोड पर छापा खवातीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। तफसीलात जान लेते हैं, इस बारे में हमारे साथ इरफान मलिक मौजूद हैं। जी इरफान मलिक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि एफआईए साइबर क्राइम विंग के एहलकारों और अफसरान की जानिब से शहरियों को हरासा करने और उनको ब्लैकमेल करने के मुतअद्दिद वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे थे, लेकिन आज जो मुकदमा दर्ज किया गया है इस बारे में आपको बताएं कि एफआईए मॉल्टन में एफआईए की जानिब से साइबर क्राइम विंग ने मॉल्टन लिंक रोड पे एक ऑफिस में छापा मारा और इस छापे के दौरान उनको बताया गया कि इंटरनेशनल लेवल से एक कंप्लेन उनके अगेंस्ट आई है और इसके ऊपर उनका तमाम जो वहाँ पे सामान था जिसमें डिजिटल मीडिया, लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर एक्सेसरीज थी उसको कब्जे में लिया गया और वहाँ पे मौजूद खवातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और इसमें आपको बताएं कि एक शख्स जो अपने आप को नवीद गुल इंस्पेक्टर बता रहा था, उसने उस पार्टी के साथ डील की और पहले 50 लाख रुपया मांगता रहा, जिसके बाद 6 लाख रुपए में ये डील हुई और 2.5 लाख रुपए मोबाइल ऐप के जरिए उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जबकि 1 लाख रुपया एटीएम से निकलवा कर उसको दिया गया। और उसमें जो रेडिंग पार्टी थी एफआईए साइबर क्राइम विंग की, वो तमाम सामान भी अपने साथ ले गई। कुछ दिन बाद जिन लोगों के पास ये छापा मारा गया था उन्होंने इंस्पेक्टर नवीद गुल, जिसका नाम बताया जा रहा था, एफआईए साइबर क्राइम विंग में राब्ता किया तो उनकी जानिब से इस बात से सरासर इनकार किया गया कि वो तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। और इस तरह ये इंकशाफ हुआ कि जाली जो अफसरान हैं वो वहाँ पे गए थे और जब रेडिंग पार्टी तैयार की गई उनको पकड़ने के लिए, तो वहाँ पर पुलिस के जो कांस्टेबल जो एफआईए साइबर क्राइम विंग में तैनात थे वो वहाँ पे मौजूद थे और उनको रेड हैंडेड पकड़ा गया, जिनको 50,000 रुपए के जो निशान ज़दा नोट भी वहाँ पे फराहम किए गए थे। और इस तरह ये 2 अपराध, 2 कांस्टेबल और एक एएसआई को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने बताया कि असिस्टेंट डायरेक्टर के कहने पे वो तमाम चीजें करते रहे। और एफआईए साइबर क्राइम विंग के इन एहलकारों और अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन सर्कल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी तक 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर ताहाल गिरफ्तार नहीं हो पाए। जी बिल्कुल, असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मच्छरों को तल्फ करने में फोग स्प्रे की इफादियत ना होने के बराबर है। महकमा प्राइमरी हेल्थ की रिपोर्ट में फोगिंग गैर मौसर होने की निशानदेही हुई है। मच्छर मारने में फोगिंग सिर्फ 20% तक कारआमद है, रिपोर्ट में ये बताया गया है। रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है, जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जाहिर चौधरी, आगाह कीजिएगा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से हालिया डेंगू वबा के दौरान मच्छरों को तल्फ करने के हवाले से जो इक़दामात हैं उनकी हकीकत सामने आ गई है। जी हाँ, जो फॉगिंग की जा रही है, जो फॉग स्प्रे किया जा रहा है शहर में, उसके हवाले से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की अपनी रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि वो बिल्कुल बेअसर है और उसका कोई ख़ातर का फ़ायदा नहीं है मच्छरों को तल्फ करने के हवाले से। सिर्फ शहरियों को चूँकि जो है वो इल्म नहीं है सूरत हाल का, तो उनको तसल्ली देने के लिए ये फॉगिंग हो रही है। हालांकि इस फॉगिंग का किसी हद तक जो है वो सिर्फ 20% तक जो है वो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो भी ना होने के बराबर है। इसके अलावा जो इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि जो फॉगिंग है इसको मुसलसल करने से भी जो है वो मुज़र सेहत जो है वो इसको करार दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर मुसलसल ये फॉगिंग की जाए तो इससे जो है वो बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर नागुज़ीर हालत है तो अल्टरनेट डेज़ के ऊपर एक दिन छोड़कर जो है वो स्प्रे किया जाए और 2 हफ्ते से ज़्यादा इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो मुख्तलिफ अमराज हैं जिल्द के और सांस के वो पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा इस जो है वो रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि जो कोल्ड फॉगिंग है, जो कोल्ड स्प्रे है, वो ज़्यादा मौसर हो सकता है, लेकिन और वो कम जो है वो ख़तरनाक है, वो महफूज है। लेकिन उसको करने के लिए जो ड्यूल फंक्शन फॉगर मशीनें हैं वो मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है वो जो महफूज तरीक़ाकार है स्प्रे करने का वो भी इस वक्त तक जो है वो अभी तक जो है वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की इस रिपोर्ट के मुताबिक जो इस वक्त सूरत हाल है डेंगू की रोकथाम, मच्छरों को तल्फ करने के हवाले से
बिल्कुल उसके। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के जिले पर नवाजिशात का सिलसिला जारी है। वजीर आला पंजाब ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आबाई जिले के लिए पुलिस कांस्टेबल की 500 नई असामियां मंजूर कर ली हैं। आईजी पंजाब ने मंडी बहाउद्दीन ने पुलिस कांस्टेबल की 500 नई आसामियां मंजूर करने के लिए समरी भी इरसाल कर दी है। बात कर लेते हैं अली रामी से इस बारे में। जी अली रामी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की सिफारिश थी आईजी पंजाब को कि उनके ज़िले में 500 कांस्टेबल की नई असामियाँ वो क्रिएट की जाएँ। अब तो पहले जो खाली असामियाँ उन पर भर्ती हो नहीं रही, लेकिन वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के ज़िला मंडी बहाउद्दीन के लिए नई असामियाँ ही बना दी गई हैं और इसके लिए बाकायदा बजट जो है वो भी अप्रूव कर दिया गया। अब क्योंकि ये मामला स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी फाइनेंस के पास गया था तो उस पर वज़ीर आला पंजाब ने ही उस कमेटी की सरबराही की, तो वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी और अब आईजी पंजाब को बाकायदा वो टास्क दिया गया है कि वो फौरी तौर पर मंडी बहाउद्दीन में ये जो 500 कांस्टेबल की भर्तियाँ हैं वो फौरी तौर पर यकीनी बनाएं। लेकिन समरी में जो चीज़ें मेंशन की गई थी दस्तावेजात के मुताबिक ये एजेंडा ये बनाया गया था इसका कि वहाँ पर आबादी का तनासुब बहुत ज़्यादा है लेकिन कांस्टेबल की तादाद बहुत कम है, लिहाजा फौरी तौर पर इसको अप्रूव किया जाए। तो वज़ीर आला पंजाब ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की सिफारिश पर फौरी तौर पर 500 नई असामियाँ मंजूर कर दी। बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, टिकटॉकर हरीम शाह के बाद टिकटॉकर अली फैजान इन एक्शन हैं। अली फैजान पीसीबी के हाई सिक्योरिटी जोन में दाखिल हो गए। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर कजाफी फार एंड बिल्डिंग में अली फैजान टिकटॉक बनाते रहे। टिकटॉकर अली फैजान नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गए और अली फैजान नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के इंडोर हॉल में जीन्स पहनकर बैटिंग प्रैक्टिस करते रहे। हाफिज शहबाज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे ये क्या मामला था, कैसे पहुंचे ये फार एंड बिल्डिंग में, बताइएगा हाफिज शहबाज। जी बिल्कुल, एक टिकटॉकर हैं अली फैजान, आज उनके अकाउंट से कुछ वीडियो सामने आई और वीडियो को देखकर तमाम सब जो क्रिकेट के हल्के हैं वो हैरान है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये सबसे हाई सिक्योरिटी जोन है। इसमें आम रूटीन में भी लोगों को अंदर जाने के प्लेयर्स के उन प्लेयर्स को जो जिनको इजाजत है प्रैक्टिस करने की, उन्हीं प्लेयर्स को इसके अंदर जाने की इजाजत है। और अली फैजान को आप देख सकते हैं उनकी जो वीडियोज है उसमें वो कॉन्फ्रेंस रूम में भी गए हैं जहाँ पे चेयरमैन पीसीबी बैठ के मुख्तलिफ जो मीटिंग्स हैं उनकी सदारत करते हैं और चेयरमैन पीसीबी की कुर्सी पर भी बैठे हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने जो बॉब वुलमर इंडोर सेंटर है, प्रैक्टिस सेंटर, ट्रेनिंग सेशन, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी टीम या जो ए टीम वगैरह के प्लेयर्स हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं। जब ज्यादातर बारिश वगैरह वहाँ पे वो जीन्स पहनकर और आम शूज पहनकर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जहाँ पे उमर अकमल, अहमद शहजाद और कई क्रिकेटर्स जो हैं जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रैक्टिस करने से रोक रखा है। उनका कहना है कि जो क्राइटेरिया है या पूल ऑफ प्लेयर्स है उसमें वो शामिल नहीं है, लेकिन एक टिकटॉकर जो है इन सेशन पे आके प्रैक्टिस कर रहा है। इसी तरह ऐसे मौके पर जबकि पाकिस्तान इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद है, लाहौर में मौजूद है, ये वीडियो सामने आई है, वो म्यूजियम बना हुआ है। बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज, हमें अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून पंजाब ने मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ के दौरों के शेड्यूल मुरतब करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तश्कील दे दी है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर असलम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ अक्टूबर के वक्त से जो है वो पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पार्टी की तंजीम के हवाले से दौरे करेंगे। इस सिलसिले में जो है वो वफाकी वजीर दाखिला सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब ने एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तश्कील दी है जिसमें शेड्यूल बनाने के हवाले से हदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक इस कमेटी में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून पंजाब सरदार अवैस खान लगारी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़िशान रफीक और राना अरशद शामिल है। कमेटी को हदायत की गई है कि ये जो है वो शेड्यूल बनाकर जो है वो हमजा ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया। इनकम टैक्स कोषवारों का बड़ा शॉर्टफॉल, आपको बता रहे हैं इनकम टैक्स कोषवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में 2 दिन बाकी रह गए हैं। मुल्क भर से ताहाल सिर्फ 13,50,000 टैक्स कोषवारे ही जमा हो सके। रिजवान नकवी हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी रिजवान नकवी। जी बिल्कुल, एफबीआर को इनकम टैक्स कोषवारों के हवाले से बड़े शॉर्टफॉल का सामना है। अभी तक लाहौर समेत मुल्क भर से मजमूई तौर पे सिर्फ और सिर्फ 13,50,000 इनकम टैक्स कोषवारे हैं जो कि जमा हो सके हैं, जबकि गुज़श्ता साल
मजमूई तौर पे 40 लाख इनकम टैक्स गोशवारे मुल्क भर से जमा हुए थे। अगर सिर्फ लाहौर की बात की जाए तो गुज़श्ता साल लाहौर से 4.5 लाख गोशवारे जमा हुए थे, जबकि 2 दिन बाकी रह गए इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में, और अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2,25,000 इनकम टैक्स गोशवारे हैं जो कि लाहौर से जमा हो सके हैं। इस तरह मजमूई तौर पे FBR को लाहौर समेत मुल्क भर से 16.5 लाख इनकम टैक्स गोशवारों के शॉर्टफॉल का सामना है, और 2 दिन बाकी रह गए आखिरी तारीख में, और अभी तक FBR के जो टैक्स दफातर हैं वहां पे किसी भी किस्म की कोई मुहिम भी जो है वो शुरू नहीं हो सकी है ताकि टैक्स पेयर्स को मुतहर्रिक किया जा सके। ना किसी सरकारी इदारे को इस हवाले से इंटीमेशन दी गई है, और पहले टैक्स पेयर्स को मुतहर्रिक नहीं किया जा रहा। रिजवान नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।